ये कहा जा रहा है, विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा। इस तरह की बातें अब विपक्षी दलों की तरफ से कही जा रही हैं और ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से इस पूरे रिपोर्ट को देखा जाए, इसका अध्ययन किया जाए। तो आप इसे सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी को बदलने की साजिश थी और इसके पहले भी इस तरह का हिंसक दंश संभल ने झेला है। नहीं, देखिए जिस तरह से आपसी विश्वास रिश्तों का आधार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के दौरान कहा। सर ये भी कहा जाता है कि क्योंकि इसके पहले हमने देखा है कई बार चीन ने भारत का भरोसा तोड़ा है, इसके साथ ही साथ भारत से सीमावर्ती जो और भी देश है, बांग्लादेश का जिक्र कर ले, नेपाल का जिक्र कर ले, श्रीलंका का जिक्र कर ले, तो भारत ने जिन जिन देशों पर भरोसा किया है, उस भारत ने तमाम जो सहयोग पहुंचाएंगे अलग अलग देशों को, उनके मुश्किल दौर में, मुश्किल वक्त में उन देशों ने भारत का भरोसा तोड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बेहतर तरीके से समझते भी हैं और इसीलिए इस बैठक के दौरान मुझे लगता है निश्चित तौर पर इन्होंने इस लाइन का इस्तेमाल किया कि आपसी विश्वास रिश्तों का आधार है, आपसी विश्वास बहुत जरूरी है किसी भी दो देशों के बीच में मजबूती के लिए, परस्परता के लिए। सर आप इस लाइन को किस तरह से देखते हैं, इससे आप भी कोट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि चाइना भी एक ऐसा देश है जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले हमने देखा है इससे पहले भरोसा टूटते हुए। सही कह रही हैं आप। देखिए, कंसर्न फॉर ईच अदर्स सॉवरेनिटी, म्यूचुअल, आज हम देख रहे हैं। सर आपके पास आऊंगी और डीके गुप्ता सर आपका ही रुख करना चाहूंगी कि सर देखिए, इसके पहले अभी हाल के दिनों में ये एससीओ की मीटिंग हुई थी, वो दिन बहुत ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे थे और उसमें उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था, टेररिज्म को लेकर के बातचीत नहीं हुई थी, तो इस पर हस्ताक्षर नहीं हुआ था। और इस बार उम्मीद की जा रही है कि इस बार जब डिक्लेरेशन एससीओ बैठक का सामने आएगा तो जो टेररिज्म का जो बड़ा मुद्दा है, जिस पर भारत हमेशा सख्त रुख अख्तियार करता है, उस पर, इस मसलों पर बातचीत होगी। और इसके साथ ही साथ सर एक और पॉइंट इसका भी आप जिक्र कीजिएगा कि नेपाली पीएम ने जिनपिंग से लिपुलेख का भी मुद्दा उठाया है, जिसके जरिए भारत और चाइना व्यापार करता है, तो इसका भी इस दौरान क्या सोल्यूशन निकलता हुआ देखा जा सकता है? ये देखिए जी, जो भी सलूशन निकलेगा वो बातचीत से निकलेगा, ये स्वाभाविक है। इसमें ये बिल्कुल एक बेस लाइन है। दुनिया में किसी भी चीज का जब एक साथ सारे बिल को ले आओ, मतलब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा एक बार खत्म कर दो अच्छे से, लेकिन नहीं, आप चाहते हो अब ये तो वही बात हो गई ना कि शादी में अलग अलग तरह का खाना है, चर्चा नहीं हो, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन। अब आप कह रहे हैं कि सब एक ही साथ खा लो, तो ये तो हो नहीं सकता है कृष्णकांत जी, ऐसा संभव तो नहीं है कि किसी शादी में हम गए, वेजिटेरियन में भी तमाम डिशेज रखी गई है, नॉन वेजिटेरियन में भी तमाम डिशेज है, और आप बोल दीजिए कि सब एक साथ खा लो, तो ऐसा संभव तो है नहीं। ऐसा संभव है? आपकी बातें बिल्कुल उसी तरह से। आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं, आलोक जी आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां महोबा के अजनर थाना क्षेत्र में शराब कारोबारी से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। शराब कारोबारी अपनी दुकान बंद कर लौट रहे थे और इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोका, असलहों के बल पर एसआईआर को लेकर के हंगामा आप लोग कर रहे हैं। साथ ही अब जब ये कहा गया कि पूरे देश भर में एसआईआर किया जाएगा, फिर भी परेशानी हो रही है, तो पारदर्शिता से क्यों परेशानी है? क्या ये लग रहा है कि क्या कर्नाटक में होने लगे, साउथ के अलग अलग और स्टेट्स में होने लगे, जहां पर आप लोगों की सरकार है, वहां पर एसआईआर होने लगेगा तो परेशानी आ जाएगी? क्या ये भी डर है? क्या तो क्या मतलब कांग्रेस क्या चाहती है, विपक्षी पूरा गठबंधन क्या चाहता है कि जित भी आपकी रहे, पट भी आपका रहे? ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। पारदर्शिता दिखाने के लिए इलेक्शन कमीशन की कर रहा है पुनरीक्षण का काम, ताकि अपडेट किया जाए, लिस्ट अपडेट की जाए। 2003 से बिहार में नहीं हुआ था, अब उसे अपडेट करने की कवायद जब जारी है तो भी उससे परेशानी हो रही है। क्या चाहते हैं आप? अरे तो भाई इसका समय तय होना था ना, इस पे इतना लंबा प्रोसेस की तारीख बेहद करीब है, तो सभी दल झुकी झोपड़ियों पर उनका पूरा फोकस है। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, किसी एक दल की बात नहीं है, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो यही नेता जो अब झुकी झोपड़ी में जा रहे हैं वो नहीं जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है। फैज जौनपुरी की एक शायरी है, वो भी मुझे याद आ गई कि बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने। ये बिल्कुल उसी तरह है और आप लोगों का बहुत सहयोग आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। कितना असर देखा जाएगा और आम आदमी पार्टी के लीडर्स के तमाम जीत के तमाम बड़े दावे? देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। चुनाव लड़ने के लिए आप जनता के बीच में जाते हैं, जब चुनाव चल रहा होता है तब एक ही काम होता है प्रचार और प्रसार का करने का।
चुनाव आचार संहिता होती है तो उस समय आप मंत्रालय में नहीं जा